फिर से मेरे साथ सुशांत पारेख जुड़ चुके हैं। जयपुर ग्रामीण सीट पर उनकी वहां पर मौजूदगी है। जी सुशांत। बिल्कुल, देखिए मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का कारकेड जो है वो इस वक्त इस मतदान केंद्र पर जो कि जगतपुरा में है आ गया है। आप तस्वीरों में कैमरामैन जसराज से कहूंगा कि वो दिखाए वोट डालने के लिए। जो मतदान केंद्र 7 है, बूथ नंबर जो 7 है, उस पर यहाँ पर भजनलाल शर्मा वोट करेंगे। तस्वीरों में आप देखते हुए और अपने आप में ये एक वीआईपी केंद्र, जिस तरीके से भजनलाल शर्मा जो कल बात कर रहे थे, अपील भी कर रहे लगातार आप। निश्चित रूप से पहले मतदान, उसके बाद जलपान, और आज ये लोकतंत्र का बहुत बड़ा पर्व है। सभी से अपील करना चाहता हूँ, ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में मतदान केंद्र पर पहुँचकर वोट जरूर डालें, ऐसा मेरा सभी प्रदेशवासियों से आग्रह है। लोकतंत्र का पर्व बड़े उत्साह और उमंग के साथ देख रहा हूँ। सुबह से फोन आ रहे हैं, बड़ी संख्या में लोग निकले हैं, वोट कर रहे हैं। मैं इतना कह सकता हूँ आपके माध्यम से, राजस्थान में जिस तरह से उत्साह और उमंग है मोदी जी के प्रति, फिर से राजस्थान में 25 की 25 सीट भारतीय जनता पार्टी। सर, अब की बार 400 पार का नारा दिया गया था, क्या कहेंगे उसको? बिल्कुल निश्चित रूप से, मैं नहीं कह रहा हूँ, आपके सभी चैनल कह रहे हैं, आपकी सर्वे रिपोर्ट कह रहे हैं कि देश में एनडीए को 4 से पार सीट मिलने वाली। राजस्थान में बिल्कुल है। चलो आप देख सकते हैं, मीडिया से मुखातिब होते हुए मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा और साफ तौर पर यही मैसेज दे रहे हैं कि पहले मतदान फिर जलपान, और जीत की हैट्रिक एक बार फिर से बीजेपी लगाएगी। अब की बार 400 पार, एनडीए इस बार सीट हासिल करेगा, ये कहते हुए मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा मीडिया से मुखातिब होते हुए। सुशांत वहीं पर मौजूद है, लगातार बने हुए हैं। सुशांत, क्योंकि यही बात लगातार बीजेपी की नेता, बीजेपी लगातार कह रही है अब की बार 400 पार, और वोट कास्ट करने के लिए मुख्यमंत्री निकले हैं, मीडिया से मुखातिब हुए हैं और यही संदेश साफ तौर पर दे रहे हैं कि पहले मतदान फिर जलपान। तो मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा वोट कास्ट करने के लिए पहुंचे हैं मतदान केंद्र के अंदर। इस वक्त उनकी मौजूदगी है, पहले मीडिया से मुखातिब हुए थे और उसके बाद वोट कास्ट करने के लिए पहुंचे हैं मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा। ये सीधी तस्वीरें आपके सामने एनडीटीवी राजस्थान इस वक्त रख रहा है। वोट कास्ट करते हुए मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा। तो जयपुर ग्रामीण सीट है जहां पर कांटे का मुकाबला नजर आ रहा है। कांग्रेस और बीजेपी के बीच कड़ी टक्कर है यहां पर, क्योंकि जयपुर ग्रामीण सीट पर बीजेपी ने पूर्व विधानसभा उपाध्यक्ष हैं राव राजेंद्र सिंह, जिनको टिकट दिया है। इसके अलावा कांग्रेस ने सचिन पायलट, खेमे के अनिल चोपड़ा को उम्मीदवार बनाया है और दोनों ही उम्मीदवारों के बीच में कांटे की टक्कर है। जयपुर ग्रामीण सीट की हम बात कर रहे हैं और यहीं पर वोट कास्ट करने के लिए इस वक्त भजनलाल शर्मा पहुंचे हुए हैं। तो मुख्यमंत्री इस वक्त वोट कास्ट कर रहे हैं। बेहद महत्वपूर्ण तस्वीरें, बेहद महत्वपूर्ण सीट और बेहद ही दिलचस्प मुकाबला इस सीट पर नजर आ रहा है। सियासी पारा हाई है और चुनावी पारा भी काफी हाई नजर आ रहा है और ये तस्वीर आपके सामने एक्सक्लूसिवली एनडीटीवी राजस्थान इस वक्त रख रहा है। वोट कास्ट करने के लिए इस वक्त मुख्यमंत्री पहुंचे हुए हैं, पहले मीडिया से मुखातिब हुए थे और यही संदेश देते हुए कि पहले मतदान फिर जलपान, और
यही कह रहे हैं बीजेपी के तमाम दिग्गज नेता, जो एक सुर में मुख्यमंत्री भी कहते हुए नजर आए हैं कि अब की बार 400 पार बीजेपी जीत हासिल करेगी। 400 पार से ज्यादा सीटों पर बीजेपी जीत हासिल करेगी और राजस्थान में जीत की हैट्रिक बीजेपी लगाएगी, यही कह रहे हैं मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा। सरीखे नेता भी। सुशांत लगातार बने हुए। सुशांत, मैं आपके पास आ रही हूं। मुख्यमंत्री इस वक्त वोट कास्ट कर रहे हैं और इससे पहले मीडिया से मुखातिब, और यही बात जो लगातार बीजेपी के तमाम दिग्गज नेता कह रहे हैं कि राजस्थान में इस बार बीजेपी जीत की हैट्रिक लगाएगी। देखिए, बिल्कुल कॉन्फिडेंट हैं सीएम। जिस तरीके से मीडिया से बात कर रहे थे, राजस्थान में 25 लोकसभा सीटों पर जीत का दावा किया। देश में जिस तरह से मोदी ने नारा दिया है 400 पार का, उसको दोहराते हुए दिखे। और कल हम जब बात कर रहे थे सीएम से, हमने जब सवाल पूछा था तो उन्होंने कहा कि बिल्कुल कांग्रेस इससे पहले भी 2014 और 19 में भी सीटों के आने का दावा करती रही है, क्योंकि अशोक गहलोत, सचिन पायलट लगातार कह रहे हैं कि परिणाम चौंकाने वाले होंगे। राजस्थान में कांग्रेस को भाजपा से ज्यादा सीटें मिलेंगी, लेकिन सीएम ने तमाम दावे खारिज किए। कहा मोदी के नाम पर, मोदी के काम पर। और राजस्थान में भजनलाल शर्मा ने जब 3-4 महीने का जो कार्यकाल उनका रहा है, जो काम उन्होंने किए हैं, उसके आधार पर जनता के बीच वो गए हैं। और जनता का जो जिस तरह का मन है, भाव जो है, वो सीएम कल व्यक्त कर रहे थे। कुल मिलाकर अभी जो 7 नंबर बूथ नंबर है, उस पर अंदर भजनलाल शर्मा है, वोट कास्ट करने आए हैं। और उसके बाद फिर वो आज अलग अलग जगहों पर दौरे करेंगे। उदयपुर जाएंगे, रात्रि विश्राम उनका उदयपुर में रहेगा। अमित शाह का रोड शो जो है वो प्रस्तावित है, उसकी तैयारियों का जायजा लेंगे। लेकिन बतौर सीएम भजनलाल शर्मा के लिए ये एक बड़ी अग्नि परीक्षा है, क्योंकि मुख्यमंत्री के तौर पर जिस तरीके से उनका चयन हुआ, शुरुआती दौर में कई सवाल खड़े हुए, लेकिन बाद में उन्होंने अपने आप को साबित किया। खासतौर पर पेपर लीक जैसे कई बड़े इशू और तस्वीरें एक बार आप देखिए, भजनलाल शर्मा ने वोट कास्ट कर दिया है। और अब जो है एक डेमोक्रेसी में सबसे बड़ा चिन्ह जो है, वोट करने के बाद अपनी शाही का जो अमिट निशान है वो दिखाते हुए और चेहरे पर स्माइल, प्रसन्नता व्यक्त करते हुए, मीडिया से बात करते हुए, जब वो कह रहे थे कि कैसे राजस्थान में वो कॉन्फिडेंट है इस बात को लेकर कि चुनाव जो है वो भाजपा के फेवर में होगा। पहले चरण की 12 सीटें हैं, हालांकि इन सीटों में कई सीटें ऐसी भी हैं जहां पेच फंसा हुआ है, दौसा हो या नागौर हो, चूरू हो, झुंझुनू हो। लेकिन इन सब के बावजूद मुख्यमंत्री का दावा। और कैमरामैन जसराज से कहूँगा कि एक बार वो सीएम की तस्वीरें दिखाएं कि मुख्यमंत्री यहाँ से वोट कास्ट करने के बाद बाहर निकलते हुए, और मुख्यमंत्री इसके बाद संभवतः जो सांगानेर में गौशाला है वहां जाएंगे और उसके बाद उदयपुर जाने का उनका कार्यक्रम। तस्वीरें जो हम आपको दिखा रहे हैं, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा मतदान करने के बाद, वोट कास्ट करने के बाद आ रही है। है ये ऐतिहासिक भारत है, और ये एक ऐसा भारत है जो अगले 5 साल में ही 2019 तक ही तीसरी सबसे शक्तिशाली अर्थव्यवस्था, आर्थिक ताकत बन जाएगा। तो न साधारण चुनाव है, न ये साधारण भारत है, और इसका निर्माता मतदाता है। अरे क्या कर रहे हो यार? सर, आपके चेहरे पे साफ आत्मविश्वास नजर आ रहा है। किस तरह से कहेंगे आज मतदान के बाद का जो उत्साह है, और जनता से क्या अपील करेंगे? उत्साह तो आप देख रहे हैं, मंजू जी मेरे साथ हैं। मैं मंजू जी को बधाई देता हूं, आपको बहुत बहुत बधाई। और आज मैं आपसे इतनी अपील करूंगा आपके माध्यम से सभी से, ये लोकतंत्र का महापर्व है, इसमें सभी बढ़ चढ़ के हिस्सा लें, मतदान अवश्य करें। ये लोकतंत्र को मजबूती, आपका मतदान लोकतंत्र को मजबूती प्रदान करेगा, हमारे राष्ट्र को मजबूत करेगा, और हमारा जो
मतदान है वो मतदान इस देश की मजबूती और देश को आगे बढ़ाने का काम करेगा। मैं आपके माध्यम से इतना ही कहना चाहता हूँ, मतदान केंद्र के बाहर ही है, बिल्कुल मैं इतना ही कहना चाहता हूँ कि आप जो लगातार 14 और 19 का इतिहास राजस्थान दोहराएगा, ये मुझे विश्वास है। चलो पीछे चलो, चलो जगह दो आपको।